सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरियन जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी मॉड्यूल से रिलेटेड। उससे पहले मैंने आपको कीबोर्ड मॉड्यूल्स के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको मैथ मॉड्यूल से रिलेटेड आपको बताया था। ओके, एंड मैथ जो हमने मैथ मॉड्यूल की बात करी थी वो मैंने आपको दो पार्ट्स में आपको बताया था। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्ट्रिंग मॉड्यूल्स के बारे में, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। ओके, यहाँ से आपको क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग मॉड्यूल के अंदर में जो भी नए मेथड्स हैं या आपके पास में आपको जो भी टास्क करने होते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग पे ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं या ये टास्क इस मेथड की हेल्प से हम कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो में। यहाँ पे है सबसे पहले, अगर मैं स्ट्रिंग मॉड्यूल की बात करूं, पाइथन से स्ट्रिंग मॉड्यूल प्रोवाइड्स कांस्टेंट्स फॉर स्ट्रिंग रिलेटेड टू ऑपरेशंस टू यूज दम इंपोर्ट द स्ट्रिंग मॉड्यूल। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम चलते हैं। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने आइडियल ले लिया है। अब इसके बाद मैं करता हूँ इंपोर्ट एंड उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रिंग। हिट एंटर करने के बाद में यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कई सारे जो नए कंसेप्ट है, मतलब जो भी स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एंड डॉट के बाद में थोड़ा सा आपको पॉज लेना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सारे फंक्शंस जो भी अवेलेबल फंक्शन है स्ट्रिंग मॉड्यूल के अंदर वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब हम वन बाय वन इन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आस्की लेटर्स से। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आस्की जो भी लेटर्स हैं हमारे पास में, आस्की लेटर्स, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आस्की लेटर्स के अंदर में क्या होता है कि आपके पास में जो भी लोअर केसेस और अपर केसेस में जो भी लेटर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट, यहाँ पे लिखना है आपको क्या, डॉट के बाद में आस्की अंडरस्कोर लेटर्स, हिट एंटर करना। तो देखिए यहाँ पे आपको A to Z स्मॉल में एंड कैपिटल में A to Z, तो ये आपको सारे आस्की लेटर्स यहाँ पे आपको मिल गए। अब अगर मुझे आस्की स्मॉल में चाहिए और आस्की अपर केसेस में चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो स्ट्रिंग डॉट आस्की अंडरस्कोर लोअर केस और हिट एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको आस्की ऑफ स्मॉल केसेस में मिल गए। अगर मुझे इसी को अपर केस में लिखना है तो डॉट आस्की अंडरस्कोर अपर केस और हिट एंटर करना। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में अपर केस में आपको सारे आस्की लेटर्स यहाँ पे मिल गए A to Z। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए लोअर केसेस में लोअर के लिए आप यूज कर सकते हैं एंड अपर केस में अपर के लिए यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ डिजिट्स के बारे में। डिजिट के लिए भी पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर में कई सारे फंक्शंस हैं, अवेलेबल फंक्शंस हैं। तो चलते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना है आपको, स्ट्रिंग ओके डॉट डिजिट्स, हिट एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे 0 to 9 जो भी डिजिट्स हैं हमारे नंबर सिस्टम में वो यहाँ पे आपको मिल गए हैं। ओके, एंड अगर आपको हेक्साडेसिमल डिजिट्स के बारे में बात करना है या ऑक्टल डिजिट्स के बारे में बात करना तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो स्ट्रिंग डॉट उसके बाद में लिखना है आपको हेक्स डिजिट्स। तो देखिए यहाँ पे हेक्स डिजिट्स आ गया। उसके बाद में एंटर करना है। तो 0 to 9 एंड ABCDEF एंड कैपिटल में ABCDEF। तो ये मेरे पास में हेक्साडेसिमल डिजिट अवेलेबल है मेरे पास में। अब अगर मुझे ऑक्टल डिजिट की बात करना है तो स्ट्रिंग डॉट उसके बाद में आपको क्या लिखना है, ऑक्टल ऑक्ट डिजिट्स। तो यहाँ पे ऑक्ट डिजिट्स एंड हिट एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में 0 to 7 मेरे पास में डिजिट्स यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको हेक्स डिजिट्स के बारे में बता दिया आपको, और सेम मैंने ऑक्टल डिजिट्स के बारे में भी बात कर ली। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, ऑक्ट डिजिट लेना है। यहाँ पे ऑक्ट डिजिट्स, ओके, यहाँ पे ऑक्टल नहीं होगा वो। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के लिए भी कई सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पे मेथड्स हैं। उनकी आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं हम। सब चलते हैं बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ
स्ट्रिंग पंक्चुएशंस की। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग डॉट, उसके बाद में लिखना है आपको पंक्चुएशन, यहाँ पे आ गया पंक्चुएशन और हिट एंटर करना है। स्पेलिंग मिस्टेक, ओके सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए हैं पंक्चुएशन। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी पंक्चुएशन, जो भी मेरे पास में सिंबल्स हैं वो यहाँ पे सारे के सारे आ चुके हैं। ओके, सो इसकी इसकी हेल्प से आप सारे स्ट्रिंग के पास में जो भी पंक्चुएशंस होते हैं वो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अब आगे। तो अब मेरे पास में अगर मेरे को वाइट स्पेसेस कंटेन्स ऑल आस्क कैरेक्टर्स कंसीडर्ड वाइट स्पेसेस, अगर मुझे वाइट स्पेसेस के बारे में देखना है तो उसके लिए क्या करना है आपको, स्ट्रिंग डॉट, ओके, एंड यहाँ पे आपको लिखना है वाइट स्पेसेस, हिट एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे /t/n जो अपना टैब ऑपरेट, जो टैब आप स्पेसिफायर यूज करते हैं, एंड यहाँ पे /n जो ब्रेक लाइन यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे स्ट्रिंग के पास में। एंड चलते हैं अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में नेक्स्ट है प्रिंटेबल। जो भी आपके पास में जो प्रिंटेबल है उसके अंदर में क्या क्या चीज होती है वो देखते हैं यहाँ पे। सो प्रिंटेबल कंटेन्स ऑल कैरेक्टर्स विच आर कंसिडर्ड प्रिंटेबल, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, स्ट्रिंग डॉट आस्की लेटर्स, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन एंड स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेसेस। सो मैंने अभी जितना भी आपको पढ़ाया वो सारा का सारा किसमें, प्रिंटेबल के अंदर में है। so, मतलब जो भी वैल्यूज मेरे पास में प्रिंट हो सकती हैं वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल, प्रिंटेबल मतलब जो प्रिंट हो सकती हैं। फिर सो यहाँ पे सारे डिजिट्स आ गए, सारे आस्की लेटर्स आ गए, सारे के सारे मेरे पास में पंक्चुएशंस आ गए, एंड पंक्चुएशंस के बाद में मेरे पास में सारे वाइट स्पेसेस आ चुके हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंटेबल का भी यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। सो अब यहाँ पे अगर जैसे आपको स्ट्रिंग के अंदर में आपको स्ट्रिपिंग करनी है, मतलब अनवांटेड लीडिंग और ट्रेलिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, मतलब अगर आपको कुछ लीडिंग कैरेक्टर्स एंड ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं स्ट्रिंग के अंदर में। सो यहाँ पे क्या है, 3 methods are provided that offers the ability to strip leading and trailing characters from a string, and these functions will be str.strip. Second one is str.rstrip, जो कि राइट हैंड साइड में आपके जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो रिमूव करेगा। एंड द थर्ड वन इज द str.lstrip, मतलब जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में कैरेक्टर्स आपको रिमूव करने हैं वो यहाँ पे होंगे। ओके, एंड ऑल 3 methods have the same signature and all 3 return a new string object with unwanted characters removed। तो चलते हैं इनके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्ट्रिप फंक्शन की। तो यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शंस के अंदर में क्या होता है वो देखते हैं। str.strip acts on a given string and removes मतलब जो strips any leading or trailing characters contained in the argument chars। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, इफ कैश इज नॉट सप्लाइड और इज नन, अगर आपने कोई भी कैरेक्टर सप्लाई नहीं किया हुआ है पैरामीटर में, जैसे यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट में पास किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया और नन है, सो ऑल वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स आर रिमूव्ड बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर आपने नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये क्या करेगा, आपके जो भी स्पेसेस होंगे वाइट स्पेसेस होंगे वो रिमूव कर देगा। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्पेस है। सो एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने, चलते हैं इस एक मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। यहाँ पे सिंपल लिया मैंने एंड स्पेस थोड़ा स्पेस ले लिया और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे और भी कैरेक्टर्स ले लिया मैंने एंड उसके बाद में डॉट स्ट्रिप, और यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी पास नहीं किया, सिंपल हिट एंटर करता हूँ तो देखिए एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न किया। और यहाँ पे जो भी मेरे पास में ट्रेलिंग एंड
यहाँ पे लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस जो भी मेरे पास में स्ट्रिंग थी वो इसने यहाँ पे रिमूव करके मुझे यहाँ पे सिंपल ये दे दिया। सो एंड उसके बाद में मेरे पास में नेक्स्ट क्या हुआ है, क्या है वो देख लेते हैं। इफ chars is supplied, all characters contained in it are removed from the string which is returned. So चलते हैं, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सो यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स ले लिए, यहाँ पे मैं M% ले लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से ले लिया एंड उसके बाद में मैंने क्या करा, हिट एंटर किया एंड स्ट्रिप एंड इसके बाद में मुझे कैरेक्टर क्या रिमूव करना है, मुझे ये रिमूव करना है, मतलब एंगुलर अगर मुझे रिमूव करना है एंड हिट एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में ये दोनों जगह से यहाँ पे लीडिंग एंड ट्रेलिंग कैरेक्टर्स जो मेरे पास में एंगुलर ब्रैकेट है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिप को। तो चलते हैं, अब अगर मुझे ये तो क्या है कि बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा है, मुझे लीडिंग एंड ट्रेलिंग दोनों साइड से इसने कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया। अगर मुझे सिर्फ लीडिंग कैरेक्टर्स को रिमूव करना है या ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को रिमूव करना है तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। सो बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर मुझे ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो वो देख लेते हैं हम। सो यहाँ पे मैं अगर मैं सिंपल यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, बट यहाँ पे मुझे सिंपल इसी फंक्शन को मैं आर कर देता हूँ, मतलब मुझे ट्रेलिंग फंक्शंस मतलब ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को रिमूव करना और हिट एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में जो लीडिंग कैरेक्टर्स है वो रिमेन्स सेम है, जैसे यहाँ पे कोई भी रिमूव नहीं हुआ है, बट यहाँ पे जो ट्रेलिंग कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। सो इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। अगर चलते हैं इसी को एग्जाम्पल को सेम एग्जाम्पल को ले लेते हैं एंड यहाँ पे मैं अगर मैं लीडिंग कैरेक्टर्स मतलब एल मतलब लीडिंग कैरेक्टर्स अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या हुआ कि जो भी लीडिंग कैरेक्टर्स थे सेम मैचिंग के वो यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं एंड ट्रेलिंग कैरेक्टर्स एज डिफॉल्ट मेरे पास में अवेलेबल हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए लीडिंग कैरेक्टर्स के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि जो लीडिंग कैरेक्टर्स है वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, एंड उसके बाद में हम जो भी ट्रेलिंग कैरेक्टर्स होंगे वो रिमेन्स रहेंगे आपके पास में। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि भाई ये स्ट्रिंग के अंदर कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं या डिजिट्स कंटेन करके रखता है, तो अगर या कोई स्पीसीज हैं इसके अंदर में, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं आपके पास में। सो पाइथन्स str टाइप ऑल्सो फीचर्स अ नंबर ऑफ मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू एवेल्युएट द कंटेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब जो भी स्ट्रिंग के पास में जो भी उसका कंटेंट है उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, उसको भी टेस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कुछ मेथड्स की, तो सबसे पहले हम चलने वाले हैं str is अल्फा एंड उसके बाद में हम बात करने वाले हैं str is digit, str is अल्फा अल्फ नम एंड str is स्पेस एंड कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करने वाला हूँ तो यहाँ पे अगर मैं str डॉट इज अपर इज लोअर एंड इज टाइटल, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इज अल्फा के पास है। तो यहाँ पे देखिए इज अल्फा क्या होगा कि टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न ट्रू। ओके, इफ ऑल कैरेक्टर्स इज इन गिवन स्ट्रिंग आर अल्फाबेटिकल, ओके अल्फाबेटिकल अगर हैं तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिया हेलो, ओके एंड उसके बाद में लिखा है मैंने डॉट इज अल्फा, ओके एंड हिट एंटर किया तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स दे देता हूँ और या फिर कुछ कैरेक्टर्स मैं डिफाइन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास में कुछ नंबर्स है और कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, पंक्चुएशन यहाँ पे अवेलेबल, तो ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर पूरे के पूरे नंबर्स मेरे पास में अल्फाबेटिकली होंगे तभी ये मुझे इज अल्फा रिटर्न ट्रू करेगा। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ इज अपर इज लोअर एंड इज टाइटल की। सो इज अपर क्या करेगा, str dot is upper is a method that returns true if all characters in a given string are uppercase and false otherwise. Okay,
सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, हेलो वर्ल्ड डॉट इज अपर। तो यहाँ पे जो ई है ये मेरे पास में स्मॉल लेटर में, तो दैट्स वाई जो रिटर्न मेरा जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास में str डॉट इज लोअर, ओके, इज अ मेथड दैट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग आर लोअर केस एंड फॉल्स अदरवाइज। ओके, सो यहाँ पे अगर मेरे पास में देखिए, यहाँ पे सारे लेटर्स मेरे पास में अल्फाबेटिकल में है क्या, स्मॉल लेटर्स में है क्या, नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एच जो है मेरे पास में ये अपर केस में है। सो ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या है देखिए, str डॉट इज टाइटल रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन कैरेक्टर इज टाइटल केस, मतलब टाइटल मतलब फर्स्ट जो भी कैरेक्टर होगा वो उसका स्टार्टिंग अपर केस होना चाहिए, बाकी जो फॉलोड कैरेक्टर्स होंगे वो लोअर केसेस में होंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर ये इसकी बात करूँ, इस हेलो की बात करूँ, तो ये मेरे पास में टाइटल केस में है, एंड यहाँ पे जो है वो मेरे पास में सारे के सारे लोअर केसेस में है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। तो इस तरीके से मेरे पास में आप टेस्टिंग कर सकते हैं इज अपर इज लोअर एंड इस टाइटल की हेल्प से। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है अब मेरे पास में इज डेसिमल, इज डिजिट एंड इज न्यूमेरिक। तो यहाँ पे मैं बेसिक आपको ये बताने वाला हूँ कि जो भी आपका इज डेसिमल में, अगर मैं इज डेसिमल की बात करूँ, so str dot is decimal returns whether the string is a sequence of decimal digits suitable for representing a decimal number. Okay, and str dot is digits includes digit not in a form suitable for representing a decimal numbers such as superscript digits. Okay, and उसके बाद में मेरे पास में जो definition है, str dot is numeric key includes any number values if even if not digits such as values outside the range of 0 to 9। तो वो भी हम यहाँ पे इस न्यूमेरिक की हेल्प से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस डेसिमल में क्या होगा कि यहाँ पे नंबर्स देखिएगा, वो डेसिमल नंबर्स चेक करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ये मेरे पास में सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मैंने 1 2 3 4 5, मतलब ये डेसिमल, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू होगा। यहाँ पे इस डिजिट मतलब ये भी डिजिट्स चेक करेगा, तो ये भी ट्रू होगा। और इस न्यूमेरिक मतलब ये भी 0 to 9 चेक करेगा कि ये है कि नहीं, तो ये ट्रू है। एंड उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ भी नंबर्स या जो क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे और कोई अदर कैरेक्टर्स हो सकता है क्या, हाँ। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि ये मेरे पास में नंबर है, एंड उसके बाद में यहाँ पे नंबर है, तो ये क्या आ गया मेरे पास में, ट्रू रिटर्न किया, बिकॉज यहाँ पे ये नंबर कंटेन कर रहा है मेरे पास में स्ट्रिंग, तो यहाँ पे भी ट्रू हो गया, यहाँ पे भी ट्रू हो गया। एंड उसके बाद में ये देखिए, ये मेरे पास में सुपरस्क्रिप्ट में नंबर है, एंड यहाँ पे ये आप कोई भी कैरेक्टर्स यहाँ पे ले सकते हैं। एंड उसके बाद में ये जो इस डेसिमल होगा ये मेरे पास में फॉल्स रिटर्न करेगा। इस डिजिट मतलब ये नंबर जो भी स्ट्रिंग है मेरे पास में वो नंबर कंटेन कर रहा है कि डिजिट्स कंटेन कर रहा है क्या, तो वो बोले हाँ, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। एंड इस न्यूमेरिक में भी रिटर्न ट्रू करेगा। एंड उसके बाद में अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, सिंपल स्ट्रिंग है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, एंड ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा, ये मेरे पास में ट्रू रिटर्न करेगा। न्यूमेरिक में ये कि आपका जरूरी नहीं कि 0 to 9 ही वैल्यूज हो, अदर वैल्यूज भी वो चेक करेगा। एंड फॉल्स अगर मेरे पास में सिंपल सिंपल स्ट्रिंग है, बिल्कुल सिर्फ अल्फा कैरेक्टर्स मतलब अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, तो ये जो सारे वैल्यूज है ये मेरे पास में सारे के सारे रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं इस अल्फ नम की बात करता हूँ। तो इस अल्फा नम मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास में दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, अल्फा एंड इज न्यूमेरिक। मतलब वो ये चेक करेगा कि अल्फा कैरेक्टर्स भी होने चाहिए एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ str डॉट इज अल्फा एंड str डॉट इज न्यूमेरिक। Specifically, it evaluates to true if all characters in the given string are alphanumeric, that is, they consist of alphabetic और numeric characters। तो यहाँ पे alphabetic एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स एंड ये सारे के सारे अल्फाबेटिकल है, तो ये मेरे पास में ट्रू रिटर्न किया। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल नंबर है, तो भी यहाँ पे मेरे पास में ट्रू है, मतलब आइदर मेरे पास में अल्फाबेटिक होना चाहिए या नंबर्स होने चाहिए न्यूमेरिक कैरेक्टर्स,
तो वो हमेशा ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास में जो नेक्स्ट है वो है str.is_space। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास में अगर evaluates to true if the string contains only white spaces characters, अगर मैं white spaces characters की बात करूँ, क्योंकि मैंने एक आपको पहले भी स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेसेस से आप सारे वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स कुछ लिए हैं यहाँ पे /t/r एंड /n, एंड ये रिटर्न ट्रू करेगा बिकॉज ये मेरे पास में वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स है। एंड वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स आप सिंपल जो आपका स्पेस बार है उसकी हेल्प से भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। सिंपल आपको स्ट्रिंग देना है, उसके बीच में आपको स्पेस देना है एंड इस स्पेस रिटर्न ट्रू। Okay, sometimes a string looks empty, but we don't know either. It's because it contains just space or no character at all. अगर देखिए यहाँ पे ये string है but इसके पास में कोई भी spaces नहीं है, तो ये क्या करेगा, false रिटर्न करेगा। तो इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कंटेन्स, मतलब अगर कोई स्ट्रिंग के अंदर में कुछ कैरेक्टर्स कंटेन करते हैं क्या। सपोज जैसे अगर मैंने हेलो वर्ल्ड लिया है और मैं चेक करने वाला हूँ कि अगर वो स्ट्रिंग के अंदर हमें हेलो जो वर्ड है वो कंटेन करता है कि नहीं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पाइथन मेक्स इट एक्सट्रीमली इंट्यूटिव टू चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ गिवन सब स्ट्रिंग, जस्ट यूज द इन ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है फू इन फू डॉट बैश डॉट बार। तो इसके अंदर मुझे चेक करना है कि ये फू कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर कंटेन करता है क्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो चुका। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे देखिए टेस्टिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिजल्ट्स इन ट्रू। अगर कोई आपको स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग को चेक करना है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा आपके लिए। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब मेरे पास में जो टॉपिक है, जॉइन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू वन स्ट्रिंग। अगर आपको बहुत सारे स्ट्रिंग है और उसको ज्वाइन करना है into a single string, so you can use join method का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। A string can be used as a separator to join a list of strings together into a single string using the join method। For example, यहाँ पे मैंने देखिए once upon a time, मतलब ये मेरे पास में different string है एंड उसके बाद में मेरे पास में लिस्ट है ना, और उसको मुझे ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ स्पेस, और इसको आप अलग अलग कैरेक्टर से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अलग अलग कैरेक्टर से आपको यहाँ पे सपोज यहाँ पे हाइफन से मैं यहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूँ। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये मेरे पास में लिस्ट है ऑफ स्ट्रिंग्स एंड मैं इसको ज्वाइन करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन किससे किया, हाइफन से किया है। तो हर एक स्ट्रिंग के बाद में यहाँ पे हाइफन ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को इन अ सिंगल स्ट्रिंग। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं हम। ज्वाइन के बारे में बात कर ली है। अब देखिए, अगर आपको काउंटिंग करनी है नंबर ऑफ टाइम्स अ सब स्ट्रिंग अपीयर्स इन अ स्ट्रिंग। ओके, तो अगर आपको काउंटिंग करनी है कि अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार आपके इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर है अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो str.count, यहाँ पे आपके पास में सब स्ट्रिंग आएगी, उसके बाद में उसका क्या आएगा, का स्टार्टिंग इंडेक्स आएगा एंड उसके बाद में आपका इसका एंडिंग इंडेक्स आएगा। मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक आपको उसको इटरेट करवाना है। ओके, सो str.count returns an integer, okay, int, indicating the number of non-overlapping occurrence of the substring sub in another string. Okay, the optional argument start and end indicate the beginning and the end in which the search will take place. By default, start is equals to 0 and end is equals to length of str, meaning the whole string will be searched। मतलब यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग से लेके इसकी जो भी लेंथ है, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर तक ये सर्च करेगा उस स्ट्रिंग को और यहाँ पे काउंट करके देगा।
ओके, तो ये आप अगर आपको काउंटिंग करनी है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं वीडियो में। सो यहाँ पे अब मेरे पास में कई सारे, मैंने आपको बताया था कि आप इससे चेक कर सकते हैं, जैसे हमने काउंटिंग करी, टेस्टिंग करी। तो यहाँ पे अगर मुझे स्टार्टिंग में देखना है या मुझे एंडिंग में किसी स्ट्रिंग को चेक करना है कि ये स्टार्ट इस कैरेक्टर से हो रहा है या एंड इस कैरेक्टर से हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट्स विथ एंड एंड विथ मेथड। ओके, सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टार्ट विथ से। सो स्टार्ट विथ में क्या होगा, str डॉट स्टार्ट विथ, इसके बाद में आएगा प्रीफिक्स एंड कहाँ से स्टार्ट करना है एंड कहाँ तक एंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन, मतलब जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ देता हूँ। str डॉट स्टार्ट्स विथ इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द गिवन कैरेक्टर्स इन प्रीफिक्स, मतलब स्टार्टिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, s इज इक्वल टू दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग एंड उसके बाद में s डॉट स्टार्ट्स विथ यहाँ पे t। तो ये देखिए यहाँ पे ये t से स्टार्ट हो रही है क्या ये स्ट्रिंग? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे क्या गया, ट्रू रिटर्न हो गया। ओके, द ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट एंड एंड स्पेसिफाई द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स फ्रॉम विच द टेस्टिंग विल स्टार्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे ये इस जो है वो सेकंड आपके पास में इंडेक्सिंग से स्टार्ट होगा एंड अप टू एंडिंग, मतलब ये कि लेंथ तक ये इटरेट करके आपको चेक करके बताएगा कि ये स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा ट्रू। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो सेकंड इंडेक्स है यहाँ पे 0 1 एंड यहाँ पे आ गया मेरे पास में आई पे आ गया सेकंड इंडेक्स। तो इस एंड यहाँ पे इस तरीके से ये इटरेट करके आपको बताएगा कि हाँ ये यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है या टेस्ट कर रहा है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं वीडियो में। सो मेरे पास में जो नेक्स्ट मेथड है वो है एंड्स विथ। तो यहाँ पे अगर कोई मेथड या कोई भी आपकी सब स्ट्रिंग वो अगर एंड कर रही है तो वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को। ओके, तो यहाँ पे str डॉट एंड्स विथ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द एंड str डॉट स्टार्ट्स with the only difference being that it searches for ending characters and not starting characters। ओके, तो ये लास्ट वाले कैरेक्टर्स को चेक करके बताएगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड हो रही है कि नहीं। तो ये यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, एस इज इक्वल्स टू दिस एंड्स इन अ फुल स्टॉप। ओके, तो यहाँ पे फुल स्टॉप से चेक करेंगे ये फुल स्टॉप से एंड हो रही कि नहीं। तो एस डॉट एंड्स विथ, और यहाँ पे मैंने डॉट ऑफ यहाँ पे दे दिया, फुल स्टॉप दे दिया, तो ये एंड हो रही है क्या? बिल्कुल हाँ हो रही है। एंड यहाँ पे मेरे पास में जो अनदर एग्जांपल है, एस डॉट एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे दे दिया मैंने। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये एंड हो रही है क्या एक्सक्लेमेशन मार्क से? नहीं हो रही, तो यहाँ पे मेरे पास में गया फॉल्स। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं वीडियो में, देखते हैं कि मेरे पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। आप आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको नहीं आया है तो जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। सो थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो थैंक यू गाइस।